हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है आलू पोस्तो। तो देख के ही अच्छा लग रहा है ना। तो किसी किसी आलू पोस्तो पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो सरसों तेल डाल दी हूँ। सरसों तेल डालने के बाद तेल गर्म होने के बाद उसमें हल्दी और नमक डाल दी हूँ। आलू को बॉक्स बॉक्स करके अच्छे से धो के इस पानी को भी अभी फेंक देंगे। फेंक के अभी आलू को तेल में डाल देंगे। अगर आप ऐसे हल्दी और नमक दे के कुछ भी फ्राई करने के पहले डाल देंगे तो ये जो तेल है ज़्यादा छिटकते नहीं हैं। तो इसलिए हल्दी और नमक दे के ही मैं आलू को डाली हूँ। आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक मैं ढक्कन लगा के इसे फ्राई कर लूँगी। और जब तक आलू फ्राई हो जाए तब तक 2 से 3 टेबलस्पून पोस्तो ले लीजिए। मतलब मैं 2 मीडियम साइज़ आलू ली थी, इसके लिए 3 टेबलस्पून मैं पोस्तो ले ली थी। थोड़ा पोस्तो ज़्यादा होने से अच्छा लगता है। तो मैं इसे सिलबट्टा में पूरा ऑथेंटिक तरीके से ही बना रही हूँ। इसे सिलबट्टा में पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी जार में पहले थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लीजिए, उसके बाद उसमें पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बना के रख सकते हैं। अगर ऐसे सिलबट्टा में बाटा जाए तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो जिसके घर में सिलबट्टा है तो सिलबट्टे से बना के भी ट्राई कर सकते हैं। तो आलू तब तक नरम हो चुका है। किसे किसे सिलबट्टा में पेस्ट करके पोस्तो बनाना पसंद है कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैं इसमें मिर्ची डाल दी हूँ। मिर्ची आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा तीखा नहीं होते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और इसमें डाल दी हूँ रेड चिली पाउडर। अगर ये रेड चिली पाउडर आपको स्किप करना है तो आप पोस्तो के साथ ही आपका ज़रूरत अनुसार जैसे तीखा पसंद करते हैं मिर्ची पेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, तो भी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें डाल दी हूँ पोस्तो और कटोरी धो के थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे मिला दी हूँ और गैस का फ्लेम को धीमी रख के थोड़ा सा इसे ड्राई कर लूँगी। तो थोड़ा सा देखिए ड्राई हो चुका है। अब इसमें मिला देंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल ज़रूर डालिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो डालने के बाद आपको लगे कि मुझे इतना ही ग्रेवी रखना है तो अब इस टाइम पे सर्विंग कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ड्राई करना था क्योंकि मैं उड़द दाल और बैगन फ्राई के साथ चावल के साथ सर्व की थी। उसका पूरा वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, इसी चैनल में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा नमक कम था, नमक डाली हूँ और ड्राई होने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें आप प्याज दे के भी कर सकते हैं आलू के साथ, तब तक प्याज भी डाल सकते हैं। किसे प्याज डाल के आलू पोस्तो खाना पसंद है और किसे किसे ऐसे आलू पोस्तो खाना पसंद है कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगे तो ये मेरा नया चैनल है, ये रेसिपी अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।